जय हिंद दोस्तों, आप सभी का सिद्धार्थ सर यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज है 20 अगस्त का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर हो चुका है, जिसके हमारे पास लगभग प्रश्न आ चुके हैं। तो चलिए हम शुरू करेंगे, वीडियो को ज़्यादा देर नहीं लेंगे। अगर आप पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करिए बेल बटन, ताकि हर वीडियो का आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। सारे प्रश्न मैं कोशिश करता हूँ कि रियल और सही प्रश्न हो, इसलिए हमारे पास कभी कभार कम भी प्रश्न रह जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला मैंने इसको डिटेल में भी लिए हैं सारे प्रश्न को, क्योंकि आगे शिफ्ट में थोड़ा सा घुमा के भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं। फर्स्ट शिफ्ट का पंडित जसराज किस घराने से संबंधित हैं? तो देखिए नृत्य या उनके जो डांसर हैं या उनसे घराने भी पूछ लिया है। तो देखिए यहाँ से मेवाती जो घराना है, जो पंडित जसराज है मेवाती घराने से। अगर यहाँ से बात करी जाए, जयपुर घराना होता है मेवाती, जोधपुर मियाँ बंदे अली खान बीनकर घराना, इसके अलावा आपका ग्वालियर घराना भी हो जाता है, लखनऊ घराना, ये सारे घराने हैं। अगर इस घराने के संस्थापक की बात करें, दग्गे नज़ीर खान, वहीद खान बीनकर, होलकर कोट इंदौर में भी प्लस इन्होंने। अगर बाकी के शिष्य की बात करें, इनके जो शिष्य हुए पंडित जसराज, मोतीराम, मणिराम, संजीव अयंकर। पंडित जसराज को 2000 में पद्म विभूषण से सम्मानित भी किया गया था। ठीक है, ये जो शिष्य किसके थे? अगर बात करी जाए गग्गे नज़ीर खान के। ठीक है, चलिए अगला जो प्रश्न पूछा जाए, भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता है इनमें से? तो देखिए इस भारतीय संविधान की, देखो ये दोहरी नागरिकता तो होती नहीं, लिखित संविधान जरूर है, संसदीय संप्रभुत्ता। तो यहाँ से ऑप्शन यही बताया जा रहा है कि भैया लिखित संविधान सही था। ठीक है, चलिए आगे की प्रश्न की बात करते हैं, थर्ड की। मार्ले मिंटो सुधार में सचिव कौन था? ये अंदर का थोड़ा प्रश्न है, तो देखिए मैं आपको बता दूं। भारत में राज्य सचिव मार्ले एवं लॉर्ड मिंटो भारत के वाइसराय थे। कौन थे ये सचिव? मार्ले एवं लॉर्ड मिंटो भारत के वाइसराय थे। मार्ले तो सचिव थे और लॉर्ड मिंटो। ठीक है, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 में, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 में प्रथम बार निर्वाचन में धर्म के आधार पर मुसलमानों को, ये भी पूछा जा चुका है कि पृथक कब हुआ था? तो 1909 में मुसलमानों का, ठीक है, चुनाव में अलग से इनको मतदान करने का अधिकार दिया गया था। ठीक है, प्रश्न नंबर जो 4 पूछा गया है, 1918-19 में किस महामारी के दौरान भारत में 70 लाख लोगों की मृत्यु हुई? तो इस महामारी का नाम था इन्फ्लुएंजा महामारी। 1918 में स्पेनिश फ्लू से 5 करोड़ लोग मारे गए थे, 1/3 संक्रमित, मतलब 3 में से 1 व्यक्ति संक्रमित था। बेगमपुरी मस्जिद कहाँ है? तो देखिए बेगमपुरी मस्जिद मोहम्मद तुगलक के शासन के काल के दौरान बनाई गई थी। ये तुम्हारी जो है दिल्ली में थी, नई दिल्ली में। ठीक है, अगला जो प्रश्न पूछा गया है, सिराजदौला ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना के मध्य कौन सा युद्ध हुआ था? तो देखिए मैं आपको बता दूं, प्लासी का युद्ध 23 अप्रैल 1757 को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, दूसरी ओर बंगाल के नवाब की सेना के मध्य कंपनी की सेना ने रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में नवाब सिराजदौला को हरा दिया। अगर यहाँ से पूछा जाए बक्सर का युद्ध, तो 22 अक्टूबर 1764 को ईस्ट इंडिया कंपनी के हेक्टर मुनरो और मुगल एवं नवाबों की सेनाओं के बीच लड़ा गया था। ठीक है, ये चीज़ें आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, पेट्रो रसायन उद्योग का कौन सा शहर है? तो देखिए मुंबई पेट्रो रसायन उद्योग का केंद्र है। पेट्रो रसायन के उत्पादन का सबसे बड़ा केंद्र जामनगर गुजरात है। अगर ये पूछा जाए सबसे बड़ा, तो जामनगर गुजरात। अगला जो प्रश्न पूछा गया है कि जो यमुना की सहायक नदी कौन सी है? तो देखिए जो ऑप्शन मुझे दिए गए, चंबल, सेंगर, छोटी सिंधु, बेतवा, कैन, इनमें से अब क्या ऑप्शन था, ये आपको देखना था। प्रश्न नंबर अगला है, 2001 से 2011 तक भारत की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है? तो देखिए मैं आपको बता दूं, 2001 से 2011 17.64%। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे पूछा गया है कि भारत में विकसित कौन सी सोशल नेटवर्क ऐप है?
तो जो भारत में विकसित, तो याद रखिए कू ऐप है, जो कू ऐप एक भारतीय माइक्रो ब्लॉगिंग और सोशल नेटवर्किंग साइट है जिसका स्वाभाविक बेंगलोर स्थित बॉम्बे नेट टेक्नोलॉजीज के पास है। इसका सह स्थापन अप्रमेय राधा कृष्णन मयंक विदावत ने की थी, अगर इसकी स्थापना कह सकते हैं। प्रश्न नंबर जो अगला पूछा गया है, बाल गंगाधर तिलक ने किस आंदोलन का बहिष्कार योग कहा था? तो देखिए स्वदेशी जो आंदोलन 1905 में है, इसको इन्होंने, जो बंगाल का विभाजन हुआ था, इसको बहिष्कार योग्य कहा है। ठीक है। अगला है पेपेरिन किस में पाया जाता है? तो याद रखिए जो पेपेरिन है ये काली मिर्च में पाया जाता है, ये आपको याद रखना है, कभी कभार हेपेरिन पूछ लेते हैं ये। ठीक है। प्रश्न नंबर है तुम्हारा 13, चवदार तालाब सत्याग्रह में किसने कहा था कि हम भी इंसान हैं? तो देखिए मैं आपको बता दूं, बाबा साहेब अम्बेडकर ने ये जो सत्याग्रह था केवल जल के अधिकार तक सीमित नहीं है। उन्होंने कहा था कि ज़मीन, जंगल, पहाड़, पेड़, सूरज, आकाश पर हर इंसान का समान अधिकार है, यह कभी भी किसी की निजी संपत्ति नहीं हो सकती, ये इनका कहना था। अगला है उल गुलान आंदोलन किस आंदोलन को कहा गया? तो देखिए ये जो पूछा गया, मुंडा उल गुलान या बिरसा मुंडा आंदोलन को कहा गया। 19वीं सदी के आदिवासी आंदोलन में सबसे अधिक संगठित और व्यापक आंदोलन में जो वर्तमान झारखंड राज्य में रांची जिले के दक्षिण में 1899-1900 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। अगला जो प्रश्न पूछा जा रहा है, निम्नलिखित विकल्पों में से भारत का भू प्राचीन भाग क्या है? हिमालय, प्रायद्वीपीय पठार, अगर यहाँ से समुद्र तटीय या उत्तरी? तो देखिए प्रायद्वीपीय जो पठार है जो सबसे प्राचीन माना जाता है, जबकि हिमालय और उत्तरी मैदान को नवीनतम माना जाता है। किसको? हिमालय और उत्तरी मैदान। तो ये हमारे पास 15 प्रश्न थे। इसके बाद मैं बता दूं मैथ ज़्यादा कठिन नहीं आ रहा, बिल्कुल सिंपल आ रहा है, रीजनिंग भी सिंपल आ रही है। जो पैटर्न चल रहा है वही पैटर्न से इधर उधर थोड़ा बहुत 19-20 हो रहा है, बाकी के पैटर्न वही चल रहा है। तो थैंक यू दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा है लाइक करिए, सब्सक्राइब कर जरूर लीजिए, क्योंकि अगले वीडियो के आप जैसे ही डालें आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू।